मिलेगा। ये प्रिज्म वाला पार्ट है। प्रिज्म वाले पार्ट का अंकित प्रश्न है। पहले हम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, पढ़े दे रहे 2-4 बार। अब कॉपी में नोट जरूर किया करो क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखा है यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का मान क्या होगा। तो आइएगा, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रिज्म का कोण, जब भी इस टाइप का आपको सवाल देखने को मिले और कोण की बात आए तो कोण को ए से लिखा जाता है। जब आप प्रिज्म वाले पार्ट के सवाल लगाओगे तो जब भी कोण लिख के आए तो कोण को ए से लिखा जाता है। कोण को ए से लिख लिया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक को एन से लिखा जाता है, ठीक है। कोण को ए से लिखा जाता है, अपवर्तनांक को एन से लिखा जाता है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, और ये होता है, इसे बोलते हैं डेल्टा एम। ये आपको ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। कोण को ए से लिखा जाता है, अपवर्तनांक को एन से लिखा जाता है, न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से लिखा जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एन बराबर साइन ये आपका सूत्र होता है। ये जो इतना बड़ा हमने लिखा, ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पे जो मान हमें दे रखा है वही मान हम लिखेंगे। जैसे n का मान हमें √3 दे रखा है तो n का मान √3 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। a का मान कितना है, 60 लिख लें। इसका मान हमें डेल्टा एम का मान नहीं पता तो डेल्टा एम ऐसे लिख लिया। और ए का मान कितना है, कोई दिक्कत। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये परिवर्तन हमने किया कि ए का मान दे रखा था ए का लिख लिया, एन का मान दे रखा था एन लिख लिया, और बाद बाकी पूरा ऐसे उतार लिया। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका इससे भाग दो तो 2 एकम 2 और 3 दूना 60, तो यहाँ पे साइन 30 आ गया। भाई इसका इसमें भाग दोगे 2 एकम 2, 2 3 6, तो साइन 30 हो गया। इसके अपान में 1 कर लो, इसके अपान में 1 कर लो। अब यहाँ पे कैंची गुणा कर दो, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ठीक है। यही तो होगा भाई, 1 का गुणा करने पे पूरी संख्या वही तो यही तो आ जाएगी, तो यही तो यहाँ पे लिखा है, और इधर गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिखो, लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पे। चूंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, जो मैथ के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। जो 8 साइड के उन्हें नहीं पता होगा उनके लिए हमने लिख दिया है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 की जगह पे हम 1/2 लिख लें। ये आपको याद करना पड़ेगा, और आप याद ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हमने
उंगलियों के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी ऐसे करके, वो आप देख लेना और आप कभी भूलेंगे नहीं मान निकालना। और आप इसे ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके अपान में बंद करिए, इसका इधर गुणा करो तो 3 हो गया और अपान में 2 एकम 2 हो गया। इधर वाले को आप ऐसे उतारते रहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये ना, ये आपका मान होता है, ये sin 60 का मान होता है। ये जो इतना जो लिखा है sin 60 का मान होता है √3/2। कितने का मान होता है? sin 60 का मान होता है। तो इसकी जगह पे sin 60 लिख लें और इसे ऐसे उतार लें। कोई दिक्कत? अब ना ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तो यही तो बचेगा। भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा तो यही। अब इसके अपान में बंद करो, इस एक का इधर गुणा करो, यही तो होगा। क्या हो गया भाई? लाइट बंद हो गई ना इसकी। ठीक है, देखो इसका इधर गुणा किया तो यही तो होगा और इसका इधर गुणा किया तो 60 दूना 120। देखो दिखाई ना दे रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लो। लाइट जल रही थी अभी तक तो बंद हो गई भाई। ठीक है, 60 दूना 120 होगा, तो इधर 120 लिख लें। अंधेरा कुछ ज्यादा लग रहा है तो डेल्टा एम को ऐसे लिख लो, 120 को ऐसे लिख लो, 60 इधर लाओ तो माइनस हो गया, इससे घटाओ आप कितना बचेगा? 60। बस यही तो आपका आंसर है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना भाई, लाइट बाद में बंद हो गई है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपका पूरा सवाल हो गया। केवल यहाँ पे कैंची गुणा कर दीजिए, इसे ऐसे उतार लीजिए और 60 दूना 120 लिख दिया, 60 इधर लाए माइनस हो गया, बस आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो इसका एक सवाल और है, वो भी समझाएंगे आपको। इसके 1-2 सवाल हमने पिछली साल में समझाए थे, वो भी आप देख के लगाना। और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।